तो डायरेक्टर साहब ने बहुत हिम्मत करके काम किया है, जो है ऐसे लोगों को दिखा दिया कि देखिए ये लोग क्या करते थे। कलाई खुलने लगी है और देश जागरूक हो रहा है, और जब जागरूक हो रहा है तो विपक्ष को तो डर लगेगा। पिक्चर बहुत ही बेहतरीन है और धुरंधर 2 के मूवी के जो डायरेक्टर हैं आदित्य धर जी, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं। तो विपक्ष के लोग हैं, अतीक अहमद जैसा आतताई गुंडा बलात्कारी, उसको वैसे नामर्द को हम अपना जो अगर उसको गलत दिखाया गया तो गलत था तो गलत दिखाया गया। अब उसको कोई गलत दिखा दे, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे को गलत दिखा दे, तो उसमें मैं उसकी बोला जा रहा है ऐसे संपर्क दिखाए जा रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है। जो कह रहा है कि अतीक अहमद को गलत दिखाया गया, मुख्तार अंसारी को गलत दिखाया गया, अब सीधा आप मान लीजिए कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे ही कह सकते हैं कि अतीक अहमद को और मुख्तार अंसारी को अगर गलत दिखाया गया है तो वो अतीक अहमद जैसे ही गुंडे हो सकते हैं। अच्छा, अतीक अहमद वो जो क्या कहते हैं जो माफिया था मुलायम सिंह के कार्यकाल में, बसपा सरकार के कार्यकाल में, हाँ, तो उसके नाम पे अगर पिक्चर बनी है तो इसमें गलत क्या है? गलत तो पिक्चर नहीं है। फिर ये पिक्चर में खास तरह से देगा जैसे कि आतंकवाद और जासूसी, पाकिस्तान की जासूसी पर आधारित है। जो हामजा का किरदार है वो सही है। क्या नाम आपका? श्याम बिहारी यादव नाम। अभी देख के आ रहे हैं पिक्चर, क्या देखा? बहुत बढ़िया। आज का जो परिवेश है उसी परिवेश को फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया है। धुरंधर में कैसा लगी पिक्चर? धुरंधर एक राष्ट्रहित के लिए पिक्चर बनी है, बहुत अच्छी बनी है, और मैं जो है धन्यवाद देता हूं उनके डायरेक्टर को जो ऐसी फिल्में बना रहे हैं। देश के लिए ऐसी फिल्में बननी चाहिए। पहले जो है अश्लील फिल्में बनती थी, और देखा जाए तो जो है पहले देश को बांटने का काम किया जाता था, यहाँ हकीकत दिखाई गई है। अभी जो है इलाहाबाद वाले एक नेता थे, उनको दिखाया गया पाकिस्तान की नोट कैसे जो है यहाँ पे नकली नोट की खेप पूरे जो है भारत में कैसे फैलाई जाए, कैसे क्या किया जाए, इस प्रकार का जो है राष्ट्रहित के लिए काम किया है, और ये काम बहुत सराहनीय है। मैं कोट धन्यवाद देता हूँ जो है डायरेक्टर आदित्य धर जी, जो है बहुत अच्छी फिल्म बनाया है, और ऐसी फिल्में बननी चाहिए। देश हित के लिए जो है बहुत जो है अच्छी फिल्म है। इसमें कैरेक्टर है अतीक अहमद, जो कि जो रियल लाइफ गैंगस्टर था उससे मिलता जुलता है अतीक अहमद से, लेकिन इसको लेकर सपा कह रही है कि तो मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, सपा का काम ही था, सपा जो है ऐसे काम करती चली आ रही है। अभी उनके सांसद और उनके विधायक टिप्पणी करने लगे हैं, और देखा जाए तो ऐसे काम करने वाले लोगों के पर कार्रवाई करी जाए, और सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जबकि फिल्म बहुत अच्छी है, और फिल्म को देख करके लग रहा है कि वाकई में फिल्म ऐसी बननी चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो है बहुत अच्छा जो है उसमें वो दिखाया गया है। इसमें 2 सीन आए कि जब पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी 2014 में, और उसके बाद 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया गया था, उसको वो सीन आपने देखे, कैसे लगे? बहुत अच्छी सीन लगी। वाकई में जो है ऐसी सीनें होनी चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए जो ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्ष पार्टी इसको बता रही है प्रोपोगेंडा है, ये बीजेपी की मशीनरी वाली फिल्म है, बीजेपी की छवि साफ करने के लिए बनाई जा रही है, बीजेपी पैसा दे रही है। विपक्ष पहले ऐसा काम कर रही थी, और जो काम करते हैं उनको तो अब लगेगा ही। अब घबरा रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसा क्या करूं। पहले जो है फिल्में दिखाई जाती थी तो गुंडा माफिया किसको दिखाया जाता था? जो शरीफ होता था, और जो वाकई में गुंडा होता था उसको नहीं दिखाया जाता। आज हकीकत जो है, अब देखा जाए तो डायरेक्टर साहब ने बहुत हिम्मत करके काम किया है, जो है ऐसे लोगों को दिखा दिया कि देखिए ये लोग क्या करते थे। कलाई खुलने लगी है, और देश जागरूक हो रहा है, और जब जागरूक हो रहा है तो विपक्ष को तो डर लगेगा। सपा के सांसद राजीव राय वो कहते हैं कि एक ऐसी मूवी ऐसे भी बनाओ जिसमें एक वीर दिखाया जाए जो माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाए, लोगों से पेंशन मतलब पेंशन पे अपना गुजारा करे। सपा के सांसद नहीं, सपा के मुखिया भी यही करते थे। डीजीपी को बुलाते थे और घुटनों के बल वो करते थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो कुत्तों से जो है हाथ मिलाते थे उनके। तो वो कर चुके हैं, जो करे हैं तो उनके दिमाग में वही चलेगा ना। तो वो जो है उनके सांसद, उनके विधायक वही काम करेंगे और बताएंगे कि माफ़ी मांगे आकर के। क्यों माफ़ी मांगे? ऐसे काम करने वालों को तो जनता को चुनना नहीं चाहिए। और ये फिल्में जब जाएंगी, देखेंगे लोग, तो वाकई में जो है भाजपा को पुनः 27 में और 29 में फिर से जिताएंगे। कोर्ट प्रूवन है, कोर्ट ने भी बोला है कि एक गुंडे थे, अतीक अहमद गुंडा था, एक अतताई था, दुर्दान था, लेकिन सपा ये कह रही है कि उसको दिखाकर क्यों बदनाम किया जा रहा है मुसलमानों को, क्यों उसकी छवि खराब की जा रही है?
मुसलमान अपराधी को अपराधी नहीं कहा जाएगा। मुसलमानों को जो है अगर आप बढ़ाना चाहते थे तो कलाम जी को बढ़ाइएगा, जो देश हित के लिए काम किया है। अतीक देश हित के लिए कौन सा काम किया है ज़रा हमको बताइए। माफियाओं को टिकट दे करके, माफियाओं को जो है एक बड़ा कुनबा तैयार करके आप सरकार में आना चाहते थे, सरकार बनाना चाहते थे, वो नहीं हो पा रहा है तो दिक्कत होगी, क्योंकि वो माफियाओं की जो है वही पार्टी ही है, और जब माफियाओं की पार्टी तो माफियाओं का ही सपोर्ट लेगी, उसमें कहने वाली बात है ही नहीं। क्या नाम आपका? प्रिंस सिंह सेंगर। कैसी लगी पिक्चर? पिक्चर बहुत ही बेहतरीन है और धुरंधर 2 के मूवी के जो डायरेक्टर हैं आदित्य धर जी, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस तरीके की पिक्चर निकाली है और इस तरीके की पिक्चर, ये पिक्चर जो है बहुत लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। और आदित्य धर जी जो है इनके डायरेक्टर हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। और जो इसमें विलन का रोल लिए हैं संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जी, और दूसरी तरफ रणवीर सिंह भी हैं, तो इन्होंने इतनी अच्छी भूमिका इस पिक्चर में निभाई है, जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। और दूसरी चीज़, जहाँ तक आदित्य धर जी ने एक और पिक्चर निकाली थी उरी पिक्चर भी बहुत बेहतरीन थी। तो इनकी पिक्चरों को, लोगों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि लोगों को धुरंधर 2 आकर देखना चाहिए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं तो प्रोपोगेंडा है। कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, वो कह रहे हैं कि ये तो इस फालतू चीज़ को देखने कौन जाएगा, ये तो बीजेपी पैसा दे के पिक्चर बना रही है। नहीं, बीजेपी पैसा तो क्या उरी पिक्चर में कौन सा बीजेपी पैसा दी थी? किसी पिक्चर में बीजेपी पैसा नहीं देती है, वो डायरेक्टर बनाया है। जैसा माहौल है उसको देख के डायरेक्टर साहब ने पिक्चर बनाया है, और वो माहौल को देख कर बनाया है, तो बहुत अच्छी पिक्चर बनाया है। मैं बार बार उनकी प्रशंसा करता हूँ। और पिक्चर ऐसी ही होनी चाहिए, अश्लील पिक्चर नहीं, ऐसी ही पिक्चर होनी चाहिए जो देश के युवाओं को कुछ सीखने को मिले, ऐसी पिक्चरों को देख के, और अपने देश के बारे में कुछ सोचें। ये भी इमरान मसूद कह रहे हैं कि ये पिक्चर दिखाओ कि कैसे आज जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका के दबाव में, ये पिक्चर बनाओ, ये दिखाओ। नहीं, वो अमेरिका के दबाव में क्यों है? आप ये विपक्ष के लोग हैं, ये ऐसी मनगढ़ंत बातें बनाते रहते हैं, कहते रहते हैं, और बेचारे करें तो भी तो क्या करें। ये बिल खिलाए हुए हैं मोदी जी से, योगी जी से इनको दिक्कत है, और इनके लोगों से भी इनको दिक्कत है। तो ये पिक्चर इनके लोग तो बिल्कुल नहीं देखने आएंगे, लेकिन उनके जो लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि एक बार आप लोग वाकई में देशभक्त हैं तो इस पिक्चर को देखिए। अगर देशद्रोही हैं तो फिर आप तो इग्नोर करेंगे ही। तो जिसमें कैरेक्टर है अतीफ अहमद, जो रियल लाइफ गैंगस्टर हैं, अतीक अहमद से इंस्पायर्ड है, लेकिन कहे जा रहा है कि उसको दिखा के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। मुसलमानों को बदनाम, मुसलमान को, हम मुसलमान को दुश्मन थोड़े हैं। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, वो हमारे आदर्श हैं, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन अतीक अहमद जैसा आतताई गुंडा बलात्कारी, उसको वैसे नामर्द को हम अपना, जो अगर उसको गलत दिखाया गया तो गलत था तो गलत दिखाया गया। अब उसको कोई गलत दिखा दे, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे को गलत दिखा दे, तो उसमें मैं उसकी बोला जा रहा है, ऐसा संपर्क दिखाए जा रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है। जो कह रहा है कि अतीक अहमद को गलत दिखाया गया, मुख्तार अंसारी को गलत दिखाया गया, अब सीधा आप मान लीजिए कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे ही कह सकते हैं कि अतीक अहमद को और मुख्तार अंसारी को अगर गलत दिखाया गया है तो वो अतीक अहमद जैसे ही गुंडे हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें हमने देखा है कि पीएम मोदी के 2 बड़े मूवमेंट दिखाए गए हैं। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब खबर पता चली थी इस फिल्म के मुताबिक कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि जो है नकली नोट पूरे देश में फैलाए जा रहे हैं, फिर डिमोनेटाइजेशन किया था, जब पहली बार 2014 में शपथ ली थी, वो सीन दिखाए गए हैं। वो सीन कैसे लगे? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और रही बात, देखिए 2014 मोदी जी की कार्यकाल, देखिए हम बता दे रहे हैं, मोदी जी ने नोटबंदी की, चाहे जो भी किया, लेकिन मोदी जी ने देश को परेशानी में कभी पड़ने नहीं दिया, उसको निकाला भी, देश की परेशानी से निकाला भी। तो मैं मोदी जी का कहीं से वो नहीं करूँगा, प्रशंसा ही करूँगा। क्या नाम जी आपका? जी देखा है पिक्चर? जी, कैसी लगी? बहुत बढ़िया। आज का जो परिवेश है, उसी परिवेश को फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया है। और जिस तरह के आजकल देश में जाति, धर्म, न्याय, अन्याय, अत्याचार, अपराध और अपराधी जिस तरह की प्रक्रिया में चल रहे हैं, शासन प्रशासन जिस प्रक्रिया में चल रहे हैं, उसी को दर्शाया गया इस फिल्म के माध्यम से। और ये प्रेरित करता है कि अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति कैसे सजग रहा जाए, सतर्क रहा जाए, किस तरह से अपराधियों से बचा जाए, किस तरह से नियंत्रण किया जाए, ये सारी चीज़ें इसमें दर्शाया गया है। वो तो बोल रहे
रहे हैं विपक्षी पार्टी के लोग बोल रहे हैं ये तो प्रोपेगेंडा पिक्चर है पूरी। विपक्षी बोल रहे हैं ना, इसीलिए कह रहा हूँ विपक्षी सदैव बोलता है उसका काम भाई। इस पिक्चर के जरिए मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। विपक्ष में इसीलिए बैठना पड़ा उसको। जनता का जनादेश आया, देश का जनादेश आया कि आप विपक्ष लायक हैं, आपको बस चिल्लाना है, आपको अनर्गल बातें करना है, प्रोपगेंडा आपको फैलाना है, जो मुद्दे की बात है उससे हट के बात करना है। आप रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, चिकित्सा पर, इस पर बात नहीं करेंगे, विकास पर बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे धर्म पर, जाति पर और समाज को बांटने वाला, देश को बांटने वाला काम करेंगे। इसीलिए आपको विपक्ष में बैठाया गया, ये सजा है, उनको दंड दिया है जनता। पिक्चर से क्या देखते हैं, पिक्चर क्या समझते हैं पिक्चर से? क्योंकि इस पिक्चर में अतीक अहमद का एक किरदार दिखाया जाए जो रियल लाइफ गैंगस्टर था, अतीक अहमद उससे मिलता जुलता है, तो इस पर भी कहा जा रहा है कि क्यों बदनाम किया जा रहा है। देखिए एक ही शब्द मैं कहूँगा, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश मेरा हो, बगावत हो तो हो जाए। योगी बाबा के शासन में, योगी बाबा के नेतृत्व में अपराध पर नियंत्रण हुआ है, अपराधियों को गया है, इनकाउंटर हुआ है। जो भी देश की, धर्म की अस्मिता से खेलेगा उसके लिए लंगड़ा ऑपरेशन है, उसके लिए व्यवस्था इनकाउंटर की है। योगी बाबा का सराहनीय कार्य है। क्या नाम? अजयदीप श्रीवास्तव। देखा है पिक्चर की नहीं? पिक्चर तो नहीं देखा भैया, पिक्चर अभी नहीं देखा है, लेकिन अभी देखने का हम प्रयास करेंगे। और जो फिल्म प्रोपेगेंडा पिक्चर है तो देखने जाओगे? अरे यार पिक्चर बनी है तो देखेंगे क्यों नहीं, देखेंगे, लोगों को बताएंगे कि पिक्चर में क्या है इस पिक्चर में। आप बता दीजिए, जाके देख ले अंदर। क्या अतीक अहमद, अब स्पॉइलर चला जाएगा आपको, फिर क्या मजा आएगा देखने में? अच्छा, अतीक अहमद वो जो क्या कहते हैं, जो माफिया था मुलायम सिंह के कार्यकाल में, बसपा सरकार के कार्यकाल में, हाँ, तो उसके नाम पे अगर पिक्चर बनी है तो इसमें गलत क्या है? गलत तो पिक्चर नहीं है फिर। वो तो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है मुसलमानों के खिलाफ। अब देखो ये सब फर्जी के लोग हैं। मुसलमानों को प्रोपोगंडा नहीं, मुसलमान इसी का है मुसलमान। आप क्या समझ रहे भाई, यही का मुसलमान? आप हंस रहे हैं मेरी बात को लेकर के। जगह जगह दंगा फसाद कराने की साजिश चल रही है मुसलमान। अभी देखो गंगा माँ में हमारे जाकर के जो है, अभी जाकर के मांस मदिरा का सेवन करा, हमारी गंगा माँ को जो जिसको हम माँ बोलते हैं उनको दारू पिलाने काम किया। 4 साल पहले भी यही कार्रवाई हुई थी। तो का काम ही खाली ये दंगा फसाद कराना। अभी हिंदू जाकर के अगर इनके मस्जिद के सामने अगर सुअर काटने लगे तो क्या होगा? पिक्चर पे ये सब छोड़िए, पिक्चर पे ये पिक्चर हिंदू आप भी देखा कि नहीं? नहीं, अभी हम देखने जाएंगे। अभी हम देखने जाएंगे तो आप मिल गए तो बात कहेंगे तब बात करेंगे। हाँ, बात करेंगे। आप डर गए क्या? पिक्चर जो है, पिक्चर ये दर्शाया है, ये पिक्चर में खास तरह से देगा जैसे कि आतंकवाद और जासूसी, पाकिस्तान की जासूसी पर आधारित यह है। जो हामजा का किरदार है वो सही है, बाकी वहाँ का जो लियारी गैंग है जो उसमें दर्शाया गया, हाँ लियारी गैंग, उसको दर्शाया गया कि वो जिस तरह से अपराध ISI एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उसके लिए किस तरह से भारत पाकिस्तान के तनाव को दर्शाया गया इसमें। सीधी सी बात सुन लीजिए, और ये मुंहतोड़ जवाब है। वो चाहे धर्म पर आधारित बोल दीजिए, जात पर आधारित बोलिए या देश पर आधारित बोलिए, बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब है कि अपराध और आतंकवाद को पनपने नहीं दिया जाएगा।